बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक औरत अपने शौहर से तलाक ले रही थी। उसके 2 बच्चे भी थे। औरत के वकील ने सब कुछ रेडी कर लिया था, सिर्फ उसके हस्बैंड के सिग्नेचर बाकी थे। हस्बैंड ने वकील से रिक्वेस्ट की कि मुझे मालूम है कि इसके बाद मैं हमेशा के लिए अपने बीवी बच्चों से दूर हो जाऊंगा। मेरी एक इल्तिजा, मेरी एक ख्वाहिश, मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ कुछ घंटे गुजारना चाहता हूँ। वो अपने बच्चों को लेकर कल कोर्ट आ जाए, मैं वहाँ से उनको अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद आकर मैं साइन कर दूंगा। उसके बीवी बच्चे मॉर्निंग में कोर्ट आए। उसके शौहर ने अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गया। छोटे बेटे ने कहा, पापा मुझे मम्मा के साथ आगे बैठना है। बेटी कहने लगी, मम्मा मुझे बैठना है। बेटी ने कहा, पापा इसको देखो ना। फिर कहने लगी, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। पापा ने आइसक्रीम खिलाई। फिर रेस्टोरेंट गए। कभी मम्मा कभी पापा बच्चों के मुंह में निवाले डाल डाल कर खिलाते। बाप अपने रुमाल से बेटी बेटे का मुंह साफ करता और बच्चों को पानी पिलाता और उनसे प्यार करता। बच्चे कहते, ये नहीं खाना वो खाना है। फिर वो लोग पार्क चले गए। बच्चे खेलते खेलते कभी पापा से गले लगते, कभी मम्मा से। उनका बाप अपनी बेटी और बेटे को गोद में उठाता और प्यार करता और उनकी फरमाइशें पूरी करता। बेटी कहने लगी, पापा हमें अपने घर जाना है, नानी अम्मा के घर नहीं जाना, आप हमें अपने घर ले जाए ना। बच्चे जिद करने लगे। बाप ने कहा, ठीक है बेटा ले जाऊंगा। बच्चे कहने लगे, पापा हमारी गाड़ी खूबसूरत है, तेज चलती है, नानू लोगों की गाड़ी ठीक नहीं है। मैं बड़ा होकर पापा तेज गाड़ी चलाऊंगा। बाप की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, ठीक है बेटा, जब बड़े हो जाओगे तो चला लेना। काफी वक्त निकल चुका था। वकील भी बार बार फोन कर रहा था कि कोर्ट बंद होने वाला है, आप वापस आ जाएं, फिर मुझे भी जाना है। लेकिन बाप का अपने बीवी बच्चों से बिछड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। बाप की आंखों में आंसू आने लगे। बेटी ने देखा तो पूछा, पापा क्यों रो रहे हो? बाप कहने लगा, बेटा रो नहीं रहा, बेटा आंखों में कुछ चला गया था। वापसी पर सफर बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। ना चाहते हुए भी वो कोर्ट पहुंच गए। जब गाड़ी खड़ी की तो बच्चे रोने लगे कि हमें पापा के पास जाना है। बाप ने बेटे को गोद में उठाया। बीवी और बेटी उसके पीछे पीछे चलने लगे। उसकी बीवी ने बच्चों का प्यार देखा तो उसे एहसास हुआ कि मेरे बच्चे अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं। बच्चों ने कहा कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा घर तो नहीं है, हमें तो अपने घर जाना है। बाप कहने लगा, बेटा अभी चलते हैं, थोड़ा काम है। वकील के कमरे में पहुंचते ही वकील ने पेपर पर सिग्नेचर करने को कहा, जिस पर बीवी ने कहा कि मुझे अपने शौहर से तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। पर शौहर और बीवी खूब रोए। औरत को पता था कि वो अपनी जिद की खातिर अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर रही है। नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा अपनी अनाज जिद को एक तरफ रख दें, किसी दूसरे की बजाय हम अपने मामलात खुद हल कर लें, तो बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी और बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। मर्द की अना और औरत की जिद बहुत सी चीजों को खत्म कर देती है, जिनमें से एक मोहब्बत है। जब मियाँ बीवी अपनी अपनी जिद और अना में लग जाए तो बाखुदा घर टूट जाते हैं। तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि वो अपने घरों को टूटने से बचा लें। मियाँ बीवी में अना और जिद नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात दिल के किसी कोने में दफन कर दे कि नाराज वो हैं तो मैं उसे क्यों मनाऊं। एक बार नहीं, बार बार मनाने में पहल करें। हदीस मुबारक है, अगर झुक जाने में इज्जत कम हो तो कयामत में मुझसे ले लेना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत, खुलूस और इखलास अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।